मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबके जीवन में अद्भुत कामों को करे और आपके जीवन में हर एक उन परिस्थितियों को, हर एक उन हालातों को जिन्हें शैतान बिगाड़ दिया है, परमेश्वर अब आज से सही करेगा। और आज की रात की इस प्रार्थना में जीवित खुदा आपसे बात करें और आपकी परिस्थितियों को बदले, बीमारियों और रोगों से आपको आज़ाद करें। ज़िंदा और पाक खुदा, मैं आपके अधीन झुकता हूँ और दुआ प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रार्थना सुन रहे इन हर एक भाई और बहन के जीवन से प्रभु दुखों को दूर करें, उन लज्जाओं को, उन शर्मिंदगियों को जो बीमारी के रूप में है प्रभु इनके जीवन से ख़त्म हो। खुदा बाप, आपका वचन कहता है कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, उसका वादा है, इसलिए परमेश्वर के निकट आएँ, परमेश्वर के नज़दीक बने रहें। वो हमें जीवित परमेश्वर, वो हमें आनंद के रास्तों पर लेकर चलेगा। और हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें और उन कामों से, उन बुराइयों से जो दुष्ट आत्मा की ओर से है, बच के रहें। मेरे प्यारे भाई और बहन, इन दिनों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अश्लील भरे गाने चल रहे हैं, बहुत सारे गंदे गंदे सॉन्ग्स रिलीज़ हुए हैं और लोग बहुत अच्छे से उसे पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग उसे सुन भी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अंत के दिनों में व्यभिचार बढ़ेगा और अश्लीलता आप देख रहे हैं कैसे लोगों में बढ़ रही है। इसलिए मैं उन हर एक जवान भाई और बहनों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करिए, उसके नज़दीक आइए, ताकि जो आनंद है, जो हमारे हिस्से में सुख है, जो भाग परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है, उसे हम प्राप्त कर सकें, कोई उसे छीन ना पाए। जब भी आप परमेश्वर के अधिकार में होकर चलते हैं, उसकी मर्ज़ी में होकर जीते हैं, आपके लिए वो सब कुछ पूरा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस सुंदर से समय के लिए अपने जीवित प्रभु का धन्यवाद करें और आज रात दुआ करिए, प्रार्थना करिए और मांगिए, और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। जो निराश हैं, दुखों में हैं, आंसुओं में हैं, बीमारियों में हैं, परमेश्वर इन एक एक भाई और बहनों को आप छुए प्रभु जी। और जिनके जीवन में प्रभु जी बीमारियां तंग करके रखी हैं, दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, व्याकुल रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, खुदा इनके जीवन में परमेश्वर हर उन दुखों को दूर कर मेरे ज़िंदा खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम में वो हर जवान भाई बहन पाप से बचे, छूटे पाप से और गंदी लत से आज़ाद रहे। जो बीमारियों में हैं, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम में वो ब्लेस्ड हों, उनका ब्लड नया हो यीशु के नाम में। विश्वास करें, परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे आप। और परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर पर आशा लगाए रहिए। जैसे वो रोगी व्यक्ति जो 38 वर्ष से परेशान था और यही आशा लगाए रखा था कि मैं एक दिन उस कुंड में जो सिलोह का है कहलाता है, मैं उसमें जाऊंगा और चंगा होऊंगा। और इसी आशा को, इसी उम्मीद को देखते हुए परमेश्वर स्वयं उसके पास आए और उसे उस बीमारी से आज़ाद किया। इसलिए हम भी परमेश्वर पर बने रहें, परमेश्वर के वचनों पर बने रहें। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज नहीं तो कल हमारा खुदा हमारी सुधि लेगा और हमारे जीवन से सब दुखों को दूर करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, डरिए नहीं, विश्वास रखिए, आपके शोक को परमेश्वर आनंद में बदलेगा। और मांगे, परमेश्वर उसे दे, ताकि आपका आनंद पूरा हो सके। मैं उन हर एक व्यक्तियों से बात करना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि प्रार्थना भी कर रहा हूँ मैं, उपवास भी कर रहा हूँ मैं और परमेश्वर के नियमों पर चल रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहा है और वही परेशानियाँ, वही दुख, वही तकलीफ़ें घेरे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अभी भी आपके लिए जो सोच रहा है, जो कर रहा है, वो बेहतर कर रहा है।
और आपके सोच से परे है वो। और जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में जो कुछ भी बिगड़ा था उसे फिर से वापस किया, 7 गुना वापस किया, वैसे ही इन वचनों को याद रखिए और परमेश्वर के रास्ते पर चलिए। जो परमेश्वर रास्ता दिखाए उस पर बने रहे, वो हमें आनंद की भरपूरी करेगा हमारे जीवन में। और वो चीज़ें जो हमें लगता है कि बहुत कठिन है और इस चीज़ को मैं नहीं कर पाऊँगा, वो ज़िंदा परमेश्वर है, वो हमारे लिए रास्ता दिखाएगा और हमारे अगुवाई करेगा और हम हर एक कामों में सफल होते जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, जिनको लगता है कि मेरी बीमारियां बहुत बड़ी हैं, मेरी कमज़ोरियां, मेरी दुर्बलताएं, मेरे जीवन के जो समस्याएं हैं, जो कर्ज़े हैं मुझ पर, वो बहुत हैं, मैं इनसे आज़ाद नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारा खुदा इन सब से बहुत बड़ा है और वो हमें रोगों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यहोवा पर भरोसा रखिए, ऊंचे स्थान पर वही चढ़ाएगा हमें। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, अपनी अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं उसके लिए प्रार्थना कर पाऊँ और ज़िंदा खुदा आपको छुए और आपको बीमारियों से आज़ाद करे। मेरे प्रभु, मेरे जीवित प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर भाई बहन जो बीमारी से परेशान है, दुखों में है, परमेश्वर आंसुओं में है, यीशु के नाम में वो चंगे हों, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा बाप इन पर अनुग्रह करे, करुणा करे, और जो पीड़ा में हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, खुदा इन्हें एक एक बीमारियों से आज़ाद कर प्रभु, और इनका सब खोया हुआ वापस मिले, इनका समृद्धि, इनका धन, इनकी आशीषें प्रभु यीशु के नाम में इन्हें वापस मिले। जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में कोई भी दुख इनके डेरे के निकट ना आए, और आज से यीशु के नाम में ब्लेस रहें, सुरक्षित रहें। डरो मत, परमेश्वर के उद्धार को देखो, हमारा प्रभु भला है। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।